तो जी इस वाले रूम में हमारी सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो ले जाने वाली हैं। लाइट ऑन करते हैं। और ये सारी शॉपिंग है। उफ लाइट क्यों नहीं ऑन हो रही। और ये सारी शॉपिंग है जो हम कल कर आए थे। ये सब ले जाने वाला सामान है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी, पर मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूं। पर जब हम लोग ये सब चीज़ें पहनेंगे तो आप लोग देखिएगा। और दूसरा ये कि रात के 1 बज रहे हैं और मैंने बिल्कुल कोई तैयारी नहीं करी है, तो मुझे ये सब चीज़ें बैग में रखनी है और हमें कल असर के बाद निकलना है। तो ये सारी पैकिंग मुझे आज रात में ही लाजमी करनी है, फिर एंड के टाइम पे मैं कुछ भूल ना जाऊँ, तब ये सब मुझे करना है। Hey guys, yo what's up, welcome back to my channel. I hope आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ, जैसे कि आप सबको पता है। बहुत टाइम बाद मुझे याद भी नहीं है मैंने लास्ट व्लॉग कब बनाया था, बट मैंने सोचा कि हम लोग कुछ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ ट्रैवलिंग मीन्स हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर करी जाए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बहुत ही टाइम से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कहाँ जाने की हाँ, तो हम जा रहे हैं दुबई। और हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि यार कहीं जाना है, बट नहीं हो पा रहा था। पर हमारी विश लिस्ट में सबसे ऊपर दुबई था, जो मेरी मोस्ट फेवरेट जगह है, मुझे जाना था लाजमी। तो हम लोग सोच रहे थे बट कुछ हो नहीं पा रहा था, कुछ ना आ ही रहा था। कोरोना आ गया, कोरोना बाजी आ गई जैसे कि, और ये सब चीज़ें हो रहा था, तो इस वजह से हम लोग जा नहीं पा रहे थे। बट फाइनली अब हम लोग दुबई जा रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे, तो वो सारे ब्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं फिर से कोई डंडी ना मार दूँ तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और हम लोग बाय रोड जा रहे हैं, तो सबसे मज़े की बात है बाय रोड जाना, क्योंकि हाँ मुझे और हारिस को, हम दोनों को ही लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद है, तो हम लोग इरिटेट नहीं होते। हारिस आराम से ड्राइव कर लेंगे और मैं आराम से ब्लॉग्स बनाऊँगी हंस रहेंगे, ये सही है, आराम से मैं ब्लॉग्स बनाऊँगी और हारिस ड्राइव करेंगे। तो भाई कुछ 8 से 9 घंटे का रास्ता है और पहुँचते 10 से 12 घंटे हो जाते हैं, क्योंकि बीच में रुकेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो 8 से 9 घंटे तक। बाय द वे पहले हम लोग जाएंगे अबू धाबी, वहाँ पे हारिस के भाई होते हैं, तो वहाँ पे हम स्टे करेंगे, फिर वहाँ से घूमेंगे फिरेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ, मतलब हम लोग अभी हाईवे पे पहुँच गए ना। हाँ, हम लोग हाईवे पे पहुँच चुके हैं, तो कुछ 8 से 9 घंटे का रास्ता जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो बस जब मैं आपको ये वाली जो ट्रिप है रियाद से अबू धाबी तक का, ये मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे जाते हैं। 9-10 आवर्स की ड्राइव हम लोग किस तरह से करते हैं। तो अभी तो हम लोग हाईवे पर हैं, अभी निकले खा भी के, तो अभी तो रुकेंगे नहीं, मे भी 2-3 घंटे बाद रुके, खाएंगे पिएंगे। तो मैं वहाँ पर आपको बकाला मस्जिद और बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि खाते पीते क्या है, वहाँ पे हर चीज़ मिलती है। तो चले मैं आपको बाकी आगे कम करते हैं और मैं आपको आगे क्या सफ़र दिखाती हूँ हमारा। अबू धाबी जाने वाला हाईवे चेक करें बस, कितना कोई क्लियर है। वैसे तो यहाँ के हाईवे सारे बहुत ही नीट एंड क्लीन होते हैं, और यहाँ पे बहुत ही कोई प्यारे से ना खजूर के दरख्त हैं जो पीछे चले गए हैं। और यहाँ पे हमें अभी कैमल्स भी दिखे थे, अभी दोबारा आएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और हम जा रहे हैं कुछ 125 की स्पीड पे, और आगे जाके मे भी 140 हो जाए ना। हाँ मे बी अभी हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो अभी ये 120 चल रहा है, पर हारिस 124 पे जा रहे हैं, 120 पे लाए और यार ये वाले हाईवे बहुत क्लियर है। यहाँ के रोड इतने सीधे हैं और मतलब कोई गड्ढे शड्डे नहीं है, तो यहाँ पे 120-140 स्पीड पता भी नहीं चलती है। बहुत ही कोई साफ़ सुथरे रोड्स हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है लॉन्ग ड्राइव पे, लॉन्ग ट्रैवलिंग पे कहीं जा रहे हो तो हम लोग। और ये सारा डेजर्ट है, हर जगह डेजर्ट, और ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बस अगर एसी ना हो तो हालत बुरी हो जानी थी। और वो सामने देखिए कितना प्यारे लग रहे हैं, ये भी सारे खजूर के दरख्त हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अबू धाबी वाले हाईवे पे जो है ना खजूर के दरख्त हमें मिल रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये दरख्त। मेरा दिल चाह रहा है मैं यहाँ पे रुक के पिक्चर कैप्चर कराऊँ। आरएस रुक सकते हैं हाईवे के बीच में रुक जाए थोड़ी देर के लिए हाँ वैसे ये भी है, जिस तरह की गर्मी हो रही है ना, पिघल ही जाएंगे बाहर निकल के, इतनी शदीद वाली। वो तो अभी हम फुल एसी चला के बैठे हुए हैं, तो हमें इतना पता नहीं चल रहा, वरना जिस हिसाब की गर्मी बाहर है ना, वो तंदूर बना हुआ है, बाहर निकलना इम्पॉसिबल वाली बात है। हम अल्लाह का नाम लेके जो है ना रोशनी में निकल तो गए थे, पर हमारा इरादा वैसे रात की ट्रैवलिंग का था, बट फिर हम निकल गए कि चलो यार थोड़ा ना डे टाइम पे निकलते हैं। आ चुके हैं सेस्को पे, पेट्रोल फिर क्या है ये सेस्को कितनी गंदा सफेद आया सेस्को पे। बर्गर किंग के अलावा और क्या है? यही है बर्गर किंग ही है।
ओहो, फिर बर्गर किंग ही खाते हैं। और हम अभी यहाँ पे पेट्रोल फिल कराएंगे और हम वहाँ पर से आए खतरों के खिलाड़ियों की तरह खेलते हुए, क्यों? और अभी हम खाएंगे बर्गर किंग और आपको दिखाते हैं, और आप लोग नियत मत लगाइएगा प्लीज। तो नमाज पढ़ लेते हैं ना पहले, अभी अजान रुका हुआ है। मैं तो बर्गर खाऊंगी, बर्गर। इधर तो बर्गर नहीं बर्जर बोलते हैं। और अभी हम आए हैं सैस्को पे। यहाँ पे, अरे यहाँ पे तो कुत्ते भी होते पहली दफ़ा मैंने सऊदीया में भाई कुत्ते देखे। तो भाई अभी हम लोग आए हैं बर्गर किंग। यहाँ पर हम लोग खाएंगे बर्गर्स वगैरह, क्योंकि बहुत देर से हमें कोई पेट्रोल पंप मिला है। कब से हम लोग ढूंढेंगे। ये खुल क्यों नहीं रहा है? ओके हाँ, और अभी हम लोग करेंगे कुछ ऑर्डर। तो चलो ऑर्डर करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और ये हमारा मील आ चुका है, मशरूम बर्गर्स, ड्रिंक्स एंड फ्राइज। क्या करो? हॉट हो रहा है, उसमें जूस ले लेना। फ्राइज बहुत क्रिस्पी हो। मशरूम बर्गर हम दोनों ने एक जैसा ही दिया। बीफ है ना? चिकन लिया? चलो अब हम खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। 4 था और ये आफ्टर है कुछ। तो ये चिप्स खा रहे हैं अभी रैयान। आफ्टर तो देखें, बिफोर कितना अच्छा लग रहा था ना। तो गाइज़ मैंने सोचा कि आपको नाइट टाइम वाला हाईवे भी दिखा दूं। बिल्कुल ब्लैकआउट था, हम जो है कार की लाइट से ही जा रहे थे और हमें रियाद हाईवे पे बिल्कुल भी कोई स्ट्रीट लाइट नहीं मिलती है। पर सबसे अच्छी बात ये हुई कि जब हमने यूएई एंटर करा तो हमें स्ट्रीट लाइट मिली, वो भी हाईवे पे। दैट्स रियली गुड। वेलकम टू यूएई गाइज़ यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था और द बोर्ड भी लगा हुआ था नो कैमराज। इस वजह से मैंने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी, फिर प्रॉब्लम हो सकती थी। तो बस मैंने इतनी थोड़ी सी बनाई ताकि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि बॉर्डर इस तरह है यहाँ पे रियाद टू यूएई का। अभी हम लोगों ने अबू धाबी बॉर्डर क्रॉस कर लिया है और अब हमने यहाँ पे बड़े कितने किलोमीटर बाद हारिस, कोई 300 किलोमीटर्स बाद हमें एक पेट्रोल पंप मिला है जहाँ से हमने पेट्रोल फिल कराया। और अब हम लोग जा रहे हैं कुछ वॉशरूम। कुछ, ये मेरी वीडियो में बार बार कुछ मैं क्यों बोल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मैं वॉशरूम जा रही हूँ, थोड़ा फ्रेश वगैरह होंगी। बस घर पहुँचने में 1-1.5 घंटा रह गया। और अगर वॉशरूम में लेडीज़ नहीं हुई, जो कि मुझे लग रहा है कि नहीं है, तो मज़ा आ जाना है। मैं आप लोगों को वॉशरूम और यहाँ का ये लेडीज़ प्रेइंग हॉल है, पहले वॉशरूम जाते हैं फिर मैं आप लोगों को प्रेइंग हॉल दिखाती हूँ। क्योंकि मुझे हारिस बता रहे थे यहाँ का वो वॉशरूम बहुत ही नीट एंड क्लीन और प्यारा बना हुआ है। अब तक के मैंने जितने भी वॉशरूम्स देखे हैं कोई भी अच्छे नहीं थे यार, बहुत ही मुझे कोई गंदे वॉशरूम मिले तो मैंने अब तक यूज़ नहीं करे। तो अब मैं जाने वाली हूँ। वाह, ये तो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, पहले मैं यूज़ कर लूँ। हेलो गाइस, ये मैं हूँ। मुझे फाइनली वॉशरूम में जो है कोई भी नहीं मिला, तो मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। तो चले मैं आप लोगों को वॉशरूम भी दिखाई देती हूँ आखिरकार कितना नीट एंड क्लीन है। बड़े टाइम बाद मुझे तो ये है, इधर वज़ू कर सकते हैं और हैंड वॉश के लिए सिंक अंदर ही है, इधर वज़ू कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे सोप है और ये वॉशरूम है, बहुत ही प्यारा है। और ये एग्जिट है जो हम निकलने वाले हैं। प्रेइंग एरिया दिखा देती हूँ अगर कोई नहीं हुआ तो। वैसे मुझे लग रहा है क्योंकि हमारी कार रुकी हुई है इस टाइम पे और कोई कार्स है नहीं, तो मैं आप लोगों को प्रेइंग एरिया भी विज़िट करा सकती हूँ। प्रेइंग एरिया भी आई नो बहुत प्यारा बना हुआ होगा। ये तो लॉक है, प्रेइंग एरिया लॉक है। तो भाई वॉशरूम तो देखा आपने, मुझे हाईवे पे इतना नीट एंड क्लीन वॉशरूम भाई कहीं पे भी नहीं दिखा। वो रहे हारिस और हमारी कार, इतना नीट एंड क्लीन वॉशरूम मुझे नहीं दिखा। वाओ कितना प्यारा है। और ये हाईवे तो नहीं, हम अबू धाबी में एंटर कर गए हैं, पर ये भी एक तरह से हाईवे ही कहलाएगा क्योंकि अभी भी अबू धाबी आने में 1 से 1.5 घंटा है। और ये देख सकते हैं 160 की स्पीड पे गाइस यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं। 160 आई कांट इमेजिन, बिकॉज हम लोग लास्ट 140 पर ही गए, पर यहाँ पे 160 है। तो चले हम लोग कुछ खाते पीते। तो हम लोग अबू धाबी एंटर कर गए थे और हमारे साथ एक बहुत ही कोई बैड सीन हो गया क्योंकि अबू धाबी एंटर करने के बाद हमारे पास इंटरनेट नहीं था। तो हमने लोकेशन लगा ली थी, तो हम वो जो है ऑफलाइन लोकेशन चल रही थी और 18 मिनट्स रह गए थे। सबसे बैड सीन ये हुआ कि वो लोकेशन में हम जा तो सही रहे थे
बट वो एक रॉन्ग कट हो गया, उसकी वजह से हमारी लोकेशन मिस हो गई और हमारे पास सिम नहीं थी। सेम सऊदीया वाला हाल यहाँ पर भी है कि अगर आपने एक कट या एक रॉन्ग कट ले लिया या कट मिस कर दिया तो फिर आपको इतना लंबा जाना पड़ेगा दूसरा कट लेने के लिए। तो इस वजह से हमारी जो लोकेशन मिस हुई, तो उसके बाद हम लोग इधर उधर गोल गोल घूमते रहे। इवन हम लोग अबू धाबी से बाहर भी निकल गए थे। कोई पर से नाइट टाइम था, कोई हमें मिल भी नहीं रहा था कि हमें कोई मिल जाए रोड पे बंदा तो हम उससे लोकेशन ले लें। फिर हम इतना घूमे 1-1.5 घंटा हमारा वेस्ट गया। हम लोग इसी तरह घूमते रहे। फिर इतनी मुश्किल से हमें, अल्लाह का शुक्र है, एक बंदा मिला तो हमने उनसे फिर इंटरनेट लिया और फिर हमने उनसे लोकेशन लिया और फिर हम लोग वहाँ पे गए। हालांकि हम लोग बहुत नियर थे भाई के घर से, सिर्फ 15 मिनट्स रह गए थे और हमारे साथ ये मिसहैप हो गया। बट इट्स ओके, ट्रैवलिंग में तो ये सब होता ही है। और जो होता है गाइस अच्छे के लिए होता है। हमारे नसीब में था कि हम अबू धाबी में सनराइज़ होता हुआ देखें। हम रात में पहुंच सकते थे बट हमारे नसीब में था कि हम सनराइज़ होता हुआ देखें अबू धाबी का, कि कितना खूबसूरत है अबू धाबी। बहुत प्यारा है, फुल ग्रीनरी है वहाँ पे, फुल ग्रीन है अबू धाबी। बहुत प्यारा है गाइस, आई एम टेलिंग यू, बहुत खूबसूरत है। और बस हम लोग पहुंचने वाले थे गाइस, तो चलें अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमने बाय रोड ट्रैवलिंग करी थी, तो रियाद टू अबू धाबी की जितनी भी डिटेल्स हैं कि हमने किस तरह ट्रैवलिंग करी थी, किस तरह वीज़ा लिया था, क्या फ़ीस थी, उन सब चीज़ों की डिटेल मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में दूंगी ताकि आपको ढूंढने में ईजी रहे। तो चलें आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।